Hello everyone. Today is our topic A Thing of Beauties written by John Keats. A thing of beauty is a joy forever. इसमें जॉन किट्स क्या कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की कोई चीज इज ए जॉय फॉर एवर, जो हमें खुशी प्रदान करती है। इट लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर्स, जो इसकी लवलीनेस है मतलब जो इसकी सुंदरता है वो बढ़ती रहती है। इट विल नेवर, जो कभी कम नहीं होती है। कोई भी सुंदर चीज है, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। पास इनटू नथिंग नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथनिंग। अब जॉन किट्स क्या कहता है, पास इनटू नथिंगनेस, ये अपना अस्तित्व कभी नहीं खोती है, ये अपना अस्तित्व बनाए रखती है। मतलब जो कोई भी सुंदर चीज है ना, वो अपना अस्तित्व कभी नहीं खोती है, वो हमेशा सुंदर ही रहती है। ए बावर क्वाइट फॉर अस, बावर होता है कुंज। ये हमारे लिए कैसे है, जैसे कि कोई शांति का कुंज हो जिसमें हम कभी भी जाकर, एंड ए स्लीप फुल ऑफ ड्रीम, जिसमें हम कभी भी जाकर अपने सुंदर स्वप्न लेकर जब हम कभी निराश होते हैं, उदासी के क्षणों में उस सुंदर चीज को याद कर कर अपने मन को खुश कर लेते हैं और सुंदर स्वीट ड्रीम्स देखते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। क्वाइट ब्रीथिंग तो क्या करती है, सुंदरता को हम अपने मन में लाते हैं तो दोबारा प्रसन्न हो सकते हैं और इससे इसकी याद हमें मीठे सपनों से भरी हुई एक मीठी नींद की तरह ले ले जाएगी और हमें स्वस्थ रखेगी। क्वाइट ब्रीथनिंग, और हमें पूर्ण शांति देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में जॉन किट्स क्या कहता है, देयर फॉर ओन एवरी मोरो आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देयर फोर, फिर भी, ऑन एवरी मोरो मतलब मोरो होता है मॉर्निंग, सुबह, मतलब आज के बाद जो आने वाला दिन होगा ना उसको बोला मोरो। हर सुबह आर वी रीडिंग, रीडिंग होता है लपेटना, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू, जो उस सुंदर चीज की जो ब्यूटी है वो एक फूलों के पट्टे की तरह है। टू बाइंड अस, जो हमें पृथ्वी से बांधे हुए है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इन ह्यूमन ड्रिथ, यहाँ पर निराशा की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वो जो सुंदर चीज है वो हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ नोबल नेचर्स मतलब कि नोबल मतलब अच्छे, नेचर्स मतलब व्यवहार, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज में क्या बोला गया है कि वो मतलब अच्छे, ग्लूमी अच्छे दिन। ऑफ all the unhealthy and the o darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pale from our dark spirits. अब नीचे से उठाओ, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, मतलब कि कुछ जो ब्यूटी वाली चीजें हैं, मतलब सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की जो कुछ शेप्स हैं वो हमें चलाए हुए हैं। मूव अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कैसे चलाए हुए हैं, अ, संसार की कुछ सुंदर चीजें ही, इन चीजों की सुंदरता ही जो हमारे उदास दिलों की निराशा को समाप्त करती है और हमें जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है। अब जो बीच वाली लाइन है उसको उठाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ डार्कन वेज, ओ डार्कन वेज का मतलब क्या है, यहाँ अनेक ऐसी रहस्यमय बातें होती है जिनको मनुष्य अपने पूरे प्रयासों के बावजूद भी नहीं पाता, मतलब वो समझ पाने में असमर्थ है। देखो, अब कवि जो सुंदर चीजें हैं ना उनके एग्जाम्पल देके बताता है कि वो क्या क्या है। सच द सन, जैसे कि जो सूरज है, द मून जैसे चांद है, ये सब एक सुंदर चीजें हैं जो हमें हमें जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्योंकि अब यहाँ जॉन किट्स क्या कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारी निराशाएं हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी मतलब बुराइयां हैं कि हम अपना जीवन आसानी से नहीं व्यतीत कर सकते। लेकिन कुछ सुंदर चीज़ों के बारे में भी कवि ने कहा है कि जिनको हम याद करके अपने जीवन को अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कवि,
ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बूंस, जो पुराने ट्रीज हैं जो यंग हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बूंस, स्प्राउटिंग क्या होता है, पैदा कर रही होती है, मतलब स्प्राउटिंग होता है पैदा करना, ये शेडी बूंस, जो पेड़ हैं वो हमें एक छाया प्रदान करते हैं, तो वो किसी वरदान, बून होता वरदान, वरदान से कम नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर अ सिंपल सिप एंड सच आर डैफोडिल्स, जो जो पेड़ हैं वो छाया प्रदान करते हैं किसके लिए, सिंपल शिप मतलब भोली भाली पेड़ों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, वहाँ और सुंदर डैफोडिल्स होते हैं, एक फ्लावर होता है उसको डैफोडिल्स बोलते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन एंड क्लियर रील्स दैट for themselves a cooling cover make giant the hot seasons the mid forest break rich with a sprinkling of fairs musk roses bloom। अब आगे क्या कहता है कि उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वे रहते हैं वहाँ स्वच्छ जल वाली सरिताएं हैं, ठीक है, जो अपने मार्ग के साथ साथ गर्म मौसम से बचने के लिए ठंड पहुंचाने वाली झाड़ियां बना लेती हैं। जंगल के मध्य से छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, जेंट द हॉट सीजन्स, जिनके मध्य कहीं कहीं सुंदर सफेद गुलाब उगे होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कहता है, एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडवर होता है शानदार, इसमें क्या बोला गया है कि एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, डूम्स किसे बोलते हैं, मानव जीवों के बारे में ईश्वर ने जो, गॉड ने जो लास्ट डिसीजन लिया है उसको बोला गया है कि क्या कह रहे हैं, अंतिम निर्णय के दिन ईश्वर ने उन शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर पुरस्कारों की कल्पना करते हैं। वी हैव इमेजिन मतलब हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, किसके लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए, उन सुंदर चीज़ों को पुरस्कृत करने के लिए जो हमें खुशी प्रदान करती है। ओ लवली टेल्स, और जो सभी प्यारी कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हियर्ड एंड रीड, जो हमने सुनी है पढ़ी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन मतलब कि जो कभी ख़त्म न हो, इमोर्टल ड्रिंक होता है अमृत, प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन एज, जॉन किट्स क्या कहता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक मतलब कि जो सुंदर चीज़ें हैं उनको एक अलौकिक अमृत बोला है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, और जो स्वर्ग, स्वयं स्वर्ग हमारे लिए बनाता है कौन, वो जो सुंदर चीज़ें हैं, अन्य मतलब पोइट क्या कहना चाह रहा है कि ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि हमें इस धरती पर अपने जीवन के दौरान प्रसन्नता प्राप्त कर, जिसे हम अपने जीवन के दौरान उन सुंदर चीज़ों से प्रसन्नता प्राप्त कर सकें और वह हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। तो पोइट क्या कहता है कि हम भगवान से यही कहते हैं कि जो सुंदर चीज़ें हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। अब हम एक इसका पैसेज देखेंगे जिसमें से हमने क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। मेरा पोइम को एक्सप्लेन करने का बस एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप इसको क्वेश्चन आंसर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। देखो पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि ये स्टैंजा किस पोइम से लिया गया है। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ ए फेयर मस्क रूम ब्लूम्स एंड सच टू इज ए ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, ये लास्ट स्टैंजा हमने इस पोइम का पढ़ा था ना, वही स्टैंजा, इसी में से क्वेश्चन आंसर हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो नेम ऑफ द पोइम, नेम ऑफ द पोइम क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और पोइट कौन है इसका, जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, व्हाट इज द ब्यूटीफुल सीन्स दैट वन सीज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, पोइट क्या पूछ रहा है इसमें कि हम कौन से ब्यूटीफुल सीन है जो हम फॉरेस्ट में मतलब जंगल में देखे हैं। तो इसमें पोइम में बताया गया ना, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, क्वेश्चन में से ही निकालो, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट वन सीज द लवली मस्क रोजेज ग्रोइंग हेयर एंड देयर, मतलब कि जो फ्लावर्स हैं जो खिले हुए हैं इधर उधर। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, एक्सप्लेन है इमोर्टल ड्रिंक, ड्रिंक मतलब कोई पीने का पदार्थ है, इमोर्टल मतलब कि जो कभी खत्म ना हो, जिसका अंत ही न हो, ऐसी ड्रिंक के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, द पोइट कंपेयर्स द नंबरलेस थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिवन बाय गॉड टू एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इट इज एज इफ दिस फाउंटेन्स इज प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। हु इज द माइटी डैड रेफर्ड टू हेयर? यहाँ पर किसको माइटी डैड बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5th है ना हमारा ये। इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे? दे आर दोज मैन हु मेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन देयर लाइफ एंड हु आर नाउ डेड। मतलब इसमें किसको बोला गया है? माइटी डैड उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट, मतलब कि बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया, लेकिन अब वो मर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? जो इमोर्टल ड्रिंक है उसको एंडलेस फाउंटेन क्या क्या बोला गया है ये? तो गॉड हैज गिवन अस इन्यूमरेबल थिंग्स ऑफ ब्यूटीज इन द नेचर। द पोइट calls all these beauties an endless fountain of immortal drink that heaven itself is pouring down for us. Question number 7, what does the word brink means? हमने brink word का मीनिंग बताना है। brink क्या होता है? The extreme as or border. brink का मीनिंग होता है the extreme as or border. आपको पोइम के एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी हो रही है। उसके बाद हम पैसेज करने के बाद हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर करेंगे। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशंस इन द पोइम। इस पोइम में जो उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसको ब्यूटी पोइट ने बताया है। आप इस क्वेश्चन का रट्टा लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। द लिस्ट इंक्लूड्स द सन्स एंड द मून। सूर्य में सूची में मतलब जो लिस्ट बनाई गई है उसमें किसको इंक्लूड किया गया? सन को किया गया, मून को किया गया। देयर आर यंग एंड द ओल्ड ट्रीज। जो सारे पेड़ हैं यंग पुराने हैं, जो नए लगाए गए हैं उनको इंक्लूड किया गया है। दैट गिव ए प्लेजेंट शेड फॉर अ जेंटल शिप। जो हमें एक प्लेजेंट शेड मतलब कि एक शानदार छाया देते हैं फॉर अ जेंटल शिप। किसके लिए? भोली भाली भेड़ों के लिए। देयर आर डैफोडिल्स, फूलों के बारे में भी बताया गया है। क्लियर रील्स एंड द मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक। देन देयर आर लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड। ये सारी चीजें इस पोइम में बताई गई है ना, जो कि जिसको क्या बोला गया है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद ये सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये भी करेंगे और उसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटीज इन योर ओन वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए 3 क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बच्चों को ये है ना कि हमारा पास होने का भी जुगाड़ नहीं है, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 6 इसको ज़रूर करेंगे।